सिमरिया जिले के चंदिया थाना के अंतर्गत क्योलरी ग्राम में देर रात आरोपी के द्वारा अपने ही पड़ोस में रहने वाली युवती की दर्दनाक हत्या कर दी गई है, जहां आरोपी 18 वर्षीय युवती जनक लली रघुवंशी के घर जाकर उसे घर से लगभग 100 मीटर पर ले गए और किसी बात पर विवाद के बाद रस्सी से गला घोंटकर युवती की नृशंस हत्या कर दी। वहीं देर रात युवती को घर में न पाए जाने पर युवती के परिजन चिंतित होकर आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगे। उसके बाद गांव के लोगों ने ही युवती की तलाश घर से कुछ ही दूरी पर संदिग्ध परिस्थितियों में देखे, जहां घटना की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और मौके पर डाक स्क्वाड एवं पुलिस टीम पहुंची और मोबाइल के माध्यम से संदिग्ध आरोपी अनूप सोनी तक पुलिस पहुंची एवं आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। वही युवती का विवाह कटनी जिले के बिजराघौगढ़ में तय हुआ था। घटना के एक दिन पहले बुधवार को घर पर ओली सगाई वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुआ था एवं खुशी का माहौल था, लेकिन दूसरे दिन घटना होने के दौरान घर पर मातम सा छा गया है। परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है एवं मृतका का परिवार अत्यंत गरीब है। मृतका के पिता का 3 वर्ष पहले ही स्वर्गवास हो गया है। तभी से मृतका बड़ा भाई राजपाल एवं बूढ़ी मां गिरजा भाई रघुवंशी खेती का कार्य करके परिवार का जीविकोपार्जन कर रहे थे और इसी बीच मृतका की दर्दनाक हत्या कर दी गई। वही घटना के बाद तत्काल शहडोल जोन के एडीजी डीसी सागर पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार सिन्हा सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारजनों से मुलाकात करके उन्हें सांत्वना दिया है। पुलिस एवं परिजनों की मौजूदगी में मृतका के शव का पीएम कार्रवाई के बाद अंतिम संस्कार के लिए 100 परिजनों को सौंप दिया गया है। वही इस पूरे मामले में मृतका के परिजन पुलिस अधिकारियों से आरोपी युवक पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। पेश सिमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। चिल्लाए तो हम लोग सब कोई उठे, वहाँ से जब उठे तो देखे वहाँ पे जाके सब घर के पूरे इकट्ठा हो गए। जब उठ के देखे तो वहाँ पे वो पड़ी थी। ये भी हुई थी कल 26 जनवरी को और फिर उसके बाद शाम को मतलब उसका जो हत्यारा है उसका नाम अनूप सोनी है। अनूप सोनी ने एक घटना कर दिया है और उसके ओली भी पड़ी थी और ओली पड़ी दिन में रात में उसका कांड कर दिया। क्योलरी में एक जो घटना कारित की गई वह मामला बड़ा ही संदिग्ध था और प्रेम प्रसंग का मामला था और मैं ऐसे लोगों से चाहूँगा कि इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं वह कहीं न कहीं समाज भी दूषित होता है और जिस प्रकार से पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया ये प्रशंसनीय है। और जो शहडोल जिले के एडीजी हैं वो आकर स्वयं मौका स्थल का निरीक्षण किए और आरोपी को गिरफ्तार किया। खुशी का माहौल था, लड़की का इन्वेस्टमेंट की जा रही थी, वह बड़ा ही निंदनीय है जो उसके साथ घटना हो गई और जो घटना कारित किया है वास्तव में कहीं न कहीं आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति लग रहा। गांव में यह मालूम नहीं रहा मेरे को कि ये मान लो कल मंगनी भाई है, इसके रिश्तेदार आए हैं, बस वही इसने जान सका एकदम करी नहीं ना तो हत्या करी नहीं है तो लड़के जब फोन लगाई नहीं तब लगे हुई लड़की जारी हुई गई। एक मामला प्रकाश में आया है थाना चंदिया क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोयलारी का, जिसमें यह है कि एक बालिग लड़की है जिसका मंगनी तय हो गई थी विवाह आने वाले दिनों में था। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई है, जिसमें कि जो लड़की के परिवारजनों के द्वारा शिकायत की गई थाना में, जिसमें कि संभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों द्वारा मौके पर पहुंचा गया और जो जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया मामला उसमें भी पता चला कि वही उसका पड़ोस में रहने वाला व्यक्ति वो संदेही अपराधी है जिसको कि पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। और प्रथम दृष्टया जो जिस प्रकार से मामले आए हैं वो मामले प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लगता है और ये जो व्यक्ति जिसने हत्या की है उसी गांव का है और जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है वो भी उसके तरफ इशारा करते हैं कि यही व्यक्ति इसमें आरोपी है। निश्चित रूप से पुलिस ने बड़ी तत्परता के साथ काम किया है। पुलिस से आग्रह करते हैं कि शीघ्र से शीघ्र न्यायालय में चालान प्रस्तुत करें और ये जो आरोपी है जिसने की एक विवाह के लिए
जो बालिका था जिसका विवाह होने वाला था उसकी हत्या की है, बहुत गंभीर बात है और क्षेत्र में दहशत का माहौल है। तो हम पुलिस से अपेक्षा करते हैं कि ठीक से ठीक उसके विरुद्ध चालान पेश करके कार्रवाई। मैं कोयलारी का हूँ, कोयलारी के रहने वाला हूँ। मैं हूँ इधर, घर में कोई नहीं रहा, घर से हमला करके ले आया। हुई ऐसे खत्म, देखा शादी लगने वाली थी, लगी थी, ओली पड़े के बाद रात में ये मैं कांड किया है मेरे साथ में मेरे। चंदिया के पास कोयलारी गांव में, जो चंदिया थाना के अंतर्गत आता है, वहां पे एक लड़की की लाश रात में मिली। परिजनों ने शंका जाहिर किया, पुलिस ने तफ्तीश किया। तफ्तीश के बाद एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। प्रथम दृष्टया ये लगता है कि जो मृतिका है उसकी हत्या की गई है। अब पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके बाद वो स्पष्ट होगा कि जो इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया उसी आरोपी ने हत्या किया है या नहीं किया है, ये जांच का विषय है। रहा सवाल इस तरह की घटनाओं का जो समाज में घटती जा रही है, लड़का जो है वो सोनी समाज का है और मृतिका ठाकुर समाज की है, रघुवंशी है, तो प्राइमा फेसी ये प्रेम प्रसंग का मामला लगता है और इसमें गहन जांच की आवश्यकता है। समाज के लिए एक बहुत ही दुखदायी बात है। इस तरह का एक युवा जो हत्या के आरोप में गिरफ्तार है, एक युवती जिसकी हत्या की गई और जो इस दुनिया से जा चुकी है, ये समाज के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मैं मृतिका के परिजनों को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ कि ईश्वर उसको, मृतिका को वहाँ स्वर्ग में स्थान दे। इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए। दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ते जा रहे हैं और इस तरह के अपराध तो एक सोचने पर मजबूर किया जाता है कि कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर हमारा वो फेल है। अंतर्गत ग्राम कोयलारी में पुलिस को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि 26 एवं 27 जनवरी की दरमियानी रात में जनक लली उम्र 20 वर्ष की लड़की का किसी ने हत्या कर दिया। तो इस सूचना पे तत्काल एक्शन लेते हुए पुलिस की टीम रात में ही वहां पहुंची और यह पाया गया कि मृतिका की हत्या की गई है और यह एक अत्यंत दुखद घटना थी, जिसके कारण पुलिस ने रातों रात संवेदनशीलता बरतते हुए और उसमें उस अज्ञात हत्या के प्रकरण में पता करना शुरू किया और पता करते करते पुलिस को यह ज्ञात हुआ कि उसमें मृतिका से उसी गांव का एक संदेही लगातार संपर्क में था और चूंकि मृतिका का एक दिन पहले उसकी सगाई हुई थी और इससे आक्रोशित होकर उसके द्वारा मृतिका की हत्या की गई है। तो पुलिस ने अभी इसमें तत्परता से कार्रवाई करते हुए आरोपी को अपने हिरासत में ले लिया है और हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद घटना में प्रयुक्त वस्तुएं जो हत्या कारित करने में उपयोग में लाई गई उन्हें तथा अन्य सामग्री जो अगर मृतिका के पास से भी कुछ गया है तो वो सब पुलिस अभी बरामद करेगी और विवेचना में अन्य तथ्य जो भी आएंगे उसके अनुसार पुलिस अग्रिम कार्रवाई करेगी।